जय जिनेन्द्र सभी को। मंगलाचरण से आज उत्तम सत्य धर्म का स्वरूप प्रारंभ करते हैं। अचल अमल दृग ज्ञान सुखे बल अनंत के ईश, परम धर्म नायक नमो हस्त जोड़ धरि शीश। उत्तम सत्य धर्म को प्रायः सत्य वचनों से ही तोल दिया जाता है और अधिकांश जगह यह उत्तम सत्य धर्म को सत्य वचन पर्यंत सीमित कर दिया जाता है, परंतु वास्तव में यह सत्य धर्म वचन तक सीमित मात्र सो नहीं है। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके और वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप से ग्रहण करना। वस्तु स्वरूप वह सत स्वरूप है। सत स्वभावी आत्मा, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम, यह सूत्र दिए हैं आगम में कि सभी द्रव्य सत रूप हैं और वह सत विद्यमानता द्रव्यों की उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त है। वस्तु में एक अंश है जो निरंतर परिणमन करता रहता है, एक समय उत्पन्न हुआ और उसी दूसरे समय में व्यय हुआ, और ध्रुव वह का वही बने रहना, वह का वही बने रह करके द्रव्य में जो प्रति समय उत्पन्न होना और नष्ट होना हो रहा है उसे कहते हैं सत स्वभावी आत्मा का उत्पाद व्यय और ध्रुव रूप से विराजमान रहना। और जो ऐसे आत्म स्वरूप को समझता है वह उत्तम सत्य धर्म का धारक होता है और सहज ही उसके वचनों में सत्य का निरूपण होता है। जिसने सत्य स्वरूप को समझ लिया, सत्य स्वरूप को समझ लिया, अनादि से हमारे मन में भ्रांति रही है, उल्टी मान्यता रही थी, जो अब हमने देह से भिन्न शुद्धात्मा में जाना। अपनी बुद्धि को सर्वज्ञ भगवान ने जैसा जाना वैसी मान्यता अनुसार सेट कर लेना, इसका नाम है सम्यक दर्शन, जिसका शब्द दिया है उत्तम। और सर्वज्ञ भगवान ने सब कुछ समझते हुए उसे हमारे भाग्य से प्रतिपादित किया है, इसलिए वह उनके वचनों से सर्वज्ञता के आधार बिना सत्य स्वरूप का कोई प्रतिपादित नहीं कर सकता। इसलिए सर्वज्ञता और वीतरागता, यह दो शर्तों के बिना सच्चा धर्म का प्रतिपादित नहीं हो सकता। वस्तु स्वरूप हम वस्तु व्यवस्था सच्ची नहीं समझ सकते। तो मित्रों, वस्तु व्यवस्था को सच्चा सत्य को समझना और उसके अनुसार अपनी बुद्धि बना लेना, उसके अनुसार अपने आनंद स्वभावी आत्मा में एकाग्र होना, उसमें अपनापन करना, यह उत्तम सत्य धर्म है। सत्य वह शिवम है और सुंदरम भी है। शिवम अर्थात कल्याणकारी है और सुंदर अर्थात नियम से हमारे लिए सुखद और प्रिय है, क्योंकि वस्तु स्वरूप में आत्मा का स्वभाव अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्यमय है। तो ऐसे अनंत चतुष्टय संपन्न अपनी आत्मा में एकाग्र होना, इसमें ही अपनापन करना और उसको ही जानना, यह रत्नत्रय देखना, जानना, रमना। निज देखना दर्शन तथा निज जानना ही ज्ञान है, जो हो सतत वह आत्मा की भावना चारित्र है। तो इसे सम्यक दर्शन, निज देखना अर्थात श्रद्धा करना अपने को अपने रूप से, सुखमय मैं हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सुख स्वभावी हूँ, मेरा सुख बाहर से किंचित भी नहीं आता, मैं स्वयं सुख स्वरूप स्वभाव में हूँ। इस स्वभाव की ओर लक्ष्य करने से पर्याय में भी सुख शांति का प्रगटीकरण होता है। ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, सत्य धर्म का श्रद्धान है और उत्तम सत्य धर्म ज्ञानियों में प्रकट होता है। मुनिराज तीन कषाय चौकड़ी के अभाव से उस सत्य धर्म का, उत्तम सत्य धर्म का प्रगटीकरण करके वेदन करते हैं और सुख से रहते हैं। तो मित्रों, यह सत्य स्वभावी आत्मा का स्वरूप हमें समझना चाहिए और इसी के लिए अपना जीवन प्रयास निरंतर लगे रहना चाहिए। देखो,
जो अपन पूजन पढ़ते हैं दयानंद राय जी वाली, उसमें वह कथानक आता है कि सत्य को समझे बिना सत्य का प्रतिपादन नहीं हो सकता। सुंदर कहानी दी है, पद्म पुराण में आती वो भी, कि शीर कदम्ब नाम के उपाध्याय थे। उपाध्याय उन्होंने अपना गुरुकुल चलाया था। उपाध्याय परमेष्ठी वाले उपाध्याय नहीं थे, पढ़ाने वाले उपाध्याय। तो गुरुकुल था, बच्चों को शिक्षा देते थे, गुरुकुल पद्धति थी पूर्व में, अपन जानते ही हैं। तो उनके पास में पर्वत नाम का उनका पुत्र भी पढ़ता था, नारद नाम का सेठ पुत्र पढ़ता था, और वसु नाम का एक राजकुमार भी पढ़ता था। तीन शिष्य, अब पुत्र भी शिष्य ही कहलाया ना, उस समय पढ़ाते थे। और उनकी पत्नी का नाम स्वस्तिमती नाम से आता है। तो वह तीन अपने वो जो गुरुजी थे, वह तीनों शिष्यों के लिए बहुत प्रेम से, बहुत पवित्र मन से पढ़ाते थे। एक बार वे चारों घूम रहे थे, कहीं निकल रहे थे, तो एक मुनिराज के पास गए, धोख दिया, और धोख देकर के सहज ही उनने पूछ लिया कि महाराज, मेरे इन हम चारों के इसमें कैसी गति होगी? तो उन्होंने कहा, आप चारों में से 2 तो स्वर्ग जाओगे और 2 नरक में जाओगे। बाप रे! अब ये तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी उनके लिए कि भाई ऐसे कैसे संभव है, मैं तो इनको धर्म के अच्छे संस्कार दे रहा हूँ, जैन धर्म के संस्कार को ग्रहण करने वाला नरक जाए, ये तो बहुत बड़ी कठिन और असंभव सी बात लगती है। क्योंकि जैनियों के जीवन में चरणान योग के माध्यम से पुण्य के पिंड निरंतर जन्म लेते रहते हैं। पानी छानना, जीवानी देना, मर्यादा का भोजन करना, और जिन दर्शन, पूजन, षट आवश्यक का पालन, ये नियम से पुण्य के पिंड हैं। राग द्वेष मंद होते हैं, आसक्तियां नियम से पर पदार्थ में नहीं रहती, तो व्यसन नहीं होते हैं, और अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की रुचि बढ़ती रहती है। तो ये ऐसा इतना संस्कार दे रहे हैं, और फिर भी इसमें 2 बच्चे, 2 शिष्य ये नरक जाने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, तीनों को। वे तो स्वयं शीर कदम्ब अपने परिणाम के ज्ञाता थे। देखो, हम सब जिनवानी पढ़ के अपने परिणाम को हृदय पे हाथ रख करके अगर विचार करें तो पकड़ सकते हैं कि मेरे शुभ भाव है, अशुभ भाव है, 24 घंटे में मैं कितना पाप कर रहा हूँ, कितना पुण्य कर रहा हूँ, मुझे अंतर से कितनी रुचि है, और कितने मेरे विकल्प पापमय पुण्यमय संकल्प विकल्प, और कैसी चर्या चलती है। क्योंकि आगम तीजा नैन बखाना, आगम रूपी तीसरे नेत्र से हम अपने संपूर्ण इस परिणामों के माध्यम से मेरी कैसी गति होगी, मेरी कैसी अवस्था होगी, हम अनुमान लगा सकते हैं। तो उन्होंने तीनों शिष्यों को बुलाया, बोला, ये लो 1 मुट्ठी चावल, और इसे ऐसे स्थान पर बोकर आना कि जहां इसे किसी भी रूप में आपको कोई देखने वाला नहीं हो। ऐसे गुप्त स्थान में बो करके आइए। चावल दिए या धान्य दिए, चावल तो बो ही नहीं जाते, धान्य दिए। तो वो अनाज लेकर के और बोने के लिए पर्वत गया। उसने पर्वत के ऊपर ही जा कर के मीठी अच्छी मृदु भूमि में बो दिए। नारद गया, तो वह नारद ने बहुत जगह ढूंढी, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिली। और वसु जो राजकुमार था, उसने भी कहीं पे जंगल में जाके पेड़ों के बीच में वह दाने बो दिए। और महाराज अपने गुरुजी के पास आके बोले, महाराज, हमने आपकी आज्ञा का पालन कर लिया। तो दोनों ने बता दिए, मैंने पर्वत पे बोए, किसी ने पेड़ के बीच में बो दिए। तो तीसरे से पूछा नारद से, बोले, महाराज, वीतराग सर्वज्ञ भगवान, अनंत अनंत सिद्ध भगवान, लोकालोक के गायक, वे तो सबको सर्वत्र सर्वदा सर्वथा देख ही रहे हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है, अनंत 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 आकाश को भी वे सर्वज्ञ भगवान जानते हैं। तो इस लोकाकाश में संपूर्ण को जान रहे हैं, एक द्रव्य की भूतकालीन, भविष्यकालीन और सभी प्रकार की पर्यायों को जान रहे हैं। तो वे तो वर्तमान में मुझे देख ही रहे हैं, मैं ऐसा कैसे कौन से स्थान में बो? अरे बोले, वाह, तूने सच्चे रूप से मेरा उत्तर दे दिया। और उन्हें फिर विकल्प हुआ कि मेरा पुत्र भी नरक में जाएगा, जिसको मैं इतना प्रिय मानता हूँ, और ये राजकुमार वसु जो इतना अच्छा निर्मल और अभी अच्छे पढ़ाई में होशियार है और रुचिपूर्वक पढ़ रहा है, ये भी जाएगा। तो उन्हें सहज ही निर्णय हो गया। उन्होंने जैसे ही बच्चों की पढ़ाई पूरी हुई, स्वयं ने मुनि दीक्षा ले ली और अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त होकर गमन कर गए।
अब कालांतर में सब बड़े हो गए, राजकुमार राजा बन गया, सेठ पुत्र सेठ बन गया, और पर्वत पुत्र जो था गुरु पुत्र था वो गुरुजी बन गया। घूमते घूमते एक बार नारद वहाँ आया जहाँ सेठ ये पर्वत बच्चों को पढ़ा रहा था। तो पर्वत ने बोला आओ, बोले देखो ये भी हमारे सहपाठी हैं, और वह उसने पढ़ाना शुरू किया और अजैर्यष्टव्यम नाम का सूत्र पढ़ाया। अजैर्यष्टव्यम में उसने बोला कि अज अर्थात बकरा, बकरे से यज्ञ की विधि करनी चाहिए। नारद ने बोला नहीं, ये इसका उत्तर ये गलत है, तुम अर्थ गलत कर रहे हो। अज मतलब जिसका जन्म नहीं होता, ऐसा छिलके से रहित धान अर्थात चावल, उससे जिनेंद्र भगवान की या किसी भी यज्ञ विधि की पूजन करनी चाहिए। इस तरह से दोनों में बहस हुई। अहंकार बहुत बड़े दुर्गुणों को जन्म देता है। पर्वत अहंकार में आ गया, ईगो इशू हर्ट हो गया। ईगो इशू बनने के बाद बोला कि चलो, अपने साथ में वसु ने पढ़ा था, वो राजा बन गया। और वसु ने इतने अच्छे न्यायप्रियता से अपनी ख्याति अर्जित कर ली थी कि वह जाना जाता था कि यह बहुत सुंदर न्याय करता है। वो खुद का स्फटिक मणि का सिंहासन रखता था, तो बोलते थे वसु का आसन सत्यता के कारण आकाश में है, क्योंकि वह आसन दिखता नहीं था। तो क्या हुआ, पर्वत ने जाकर के अपनी माँ से बताया कि मैंने ये अर्थ बताया अहंकार में, अब मैं लेकिन इसको कैसे करूं। माँ ने बोला गलत अर्थ बताया। स्वस्तिमती जो माँ थी पर्वत की माँ, और क्षीर कदम्ब उनकी धर्मपत्नी, तो बोले कि एक बार जब पिछले बार पढ़ते थे तब वसु राजकुमार को आपने हमारे गुरुजी के कोप से बचाया था, और फिर आपको उसने आश्वासन दिया था कि मैं राजा बनूंगा तो तुम मेरे को जो मांगोगी वो मैं करूंगा। ये इतना उस समय वचन हुआ था। हाँ, गुरु दक्षिणा रूप में, माता को गुरु दक्षिणा के रूप में उसने वचन दे दिया था। तो क्या हुआ कि बोले आप उस वचन के आधार से मेरे लिए ये काम करो। देखो अब मोह के आवेग में वह स्वस्तिमती जानते हुए भी कि भाई यह गलत अर्थ है, फिर भी वह जाकर के तैयार हो गई। राजकुमार वसु को बोला, राजकुमार ने बोला अरे ये अर्थ होता ही नहीं है, गुरुजी ने ऐसा पढ़ाया ही नहीं था। लेकिन फिर भी वह गुरुवाणी के उस आदेश को वचन से बंधा हुआ। देखो वचन कभी भी अविवेक पूर्वक ऐसे वचनों को नहीं पालना चाहिए जो सत्य नहीं हो। सत्य का अर्थ क्या बताया, जो हित मित प्रिय हो वह सत्य है। मुनिराज के पास कोई एक दोनों हाथों में चिड़िया हिलती डुलती लेकर के शिकारी आ गया, बोले तुम सत्य वचन के धनी हो, सत्य महाव्रत के धारी हो, ये हिलती डुलती चिड़ियाएं मरी है या जिंदा है। अब मुनिराज समझ गए कि यह जो अंदर से क्रूरता और अंदर से मुझे फंसाने के लिए आया है, तो यह हिलती डुलती चिड़िया खुद ही बोल रहा है, और जैसे ही मैं बोलूँगा जिंदा है तो ये दबा सकता है और मार देगा क्रूरता वाले व्यक्ति का। तो मुनिराज उत्तर देते हैं कि ये तू मरी हुई है, तू उड़ा ही नहीं सकता। और बस वो जैसे ही उड़ाया उसने, तो हमें तो आनंद हो गया क्योंकि उन चिड़ियाओं के प्राण बच गए। तो कहने का तात्पर्य वह सत्य जो किसी के प्राण ले ले वह उचित नहीं है। सत का अपलाप, असत का उद्भावन, अन्यथा निरूपण, गर्हित वचन, ये सत्य के भेद दिए हैं व्यवहार में, असत्य के भेद में। तो वह उसमें विवेक रखना चाहिए, लेकिन साथ में ऐसा सत्य से कि जिससे अपला कुछ ऐसा विवाद विसंवाद हो जाए, लोगों में कलह मच जाए और धर्म की हानि हो जाए, ऐसे सत्य बोलने से अच्छा दोषवादे च मौनम, ऐसे में मौन रखना चाहिए। किसी की हिंसा हो जाए और वो सत्य भी बोले तो कह रहे वह उचित नहीं है। हमें अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि मूल धर्म तो अहिंसा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य लिखते हैं, अपने अमृत चंद्र आचार्य देव, कि वास्तव में पाप तो एक ही है, वह हिंसा है। और अनृत्र वचनादि केवलम मुदावृतम शिष्य बोधाय, आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसई तत्। आत्म परिणामों की हिंसा होने की अपेक्षा से सभी पाप हिंसामय हैं। अनृत वचनादि केवलम मुदाहृतम शिष्य बोधाय, कि अनृत वचन मतलब झूठे वचन आदि तो ये शिष्य को समझाने के लिए किए गए हैं। तो जहाँ हिंसा हो जाए और वचन भले वह कहने के लिए लोक में सत्य माना जाता हो, उस सत्य का सेवन यथार्थ नहीं है। उधर वसु राजा ने तब से जब निर्णय के लिए आए राज्य में, उसने पर्वत का पक्ष ले लिया
और कालांतर में वह हिंसा, बकरा से बलि देने आदि की परंपरा तब से शुरू हो गई और वह बहुत बड़ा विसंवाद हुआ, क्योंकि वसु की ख्याति न्यायप्रिय राजा के रूप में थी। जब उसने वह पार्टी मतलब वह बता दिया कि यह सत्य वसु इसका पर्वत का है और बकरे के इससे पूजन कर सकते बलि दे करके, तब से वह बलि प्रथा वगैरह शुरू हुई और महापाप के कारण वसु झूठ सेती नरक पहुंचा और स्वर्गों में नारद गया। नारद ने यह प्रसंग देखा, उसने विरोध किया लेकिन उसकी नहीं चली, राजा का पावर ज़्यादा, तो उसने मुनि दीक्षा ले ली और वह नारद नाम का व्यक्ति सेठ पुत्र वह तो स्वर्ग गया और राजा वसु नरक में गए, पर्वत भी मर के नरक में गया। इस तरह से जो मुनिराज ने, अवधि ज्ञानी मुनिराज ने दशा बताई थी कि दो स्वर्ग जाएंगे, पर वो शीरकदम्ब और नारद स्वर्ग में गए और दो पर्वत और वह वसु दोनों ही झूठ के कारण, सत्य धर्म से विपरीत कथन करने के कारण नरक में गए। मित्रों, सत्य स्वरूप समझना परम आवश्यक है और सत्य वचन में विवेक पूर्वक वह व्यवहार हो कि जिसमें सत्य वचन की प्रवृत्ति हो करके हमारा और दूसरों का सबका यथार्थ कल्याण हो सके। इसलिए यह संक्षिप्त जो कार्यक्रम अपना इसमें बताया वह सत्य धर्म का हम स्वरूप समझें और अपना कल्याण करें। जय जिनेंद्र।